दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और बाबू आज हम लोग देख रहे हैं अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट खत्म किए थे और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, यानी आपको समय और कार्य। तो बाबू हम लोग समय और कार्य में यानी टाइम एंड वर्क में हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या है चैप्टर का, उसको हम लोग समझेंगे। और बाबू अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सके। तो चलिए बाबू हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क। अब देखिए बाबू टाइम एंड वर्क यानी समय और टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। अब देखिए बाबू कोई भी आदमी कोई भी काम अगर करने के लिए जाएगा तो उसे कुछ समय लगेगा। ऐसा नहीं है जो बिना समय का कोई काम होगा, 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, लेकिन कोई भी वर्क करने में उसे समय लगता है। तो देखिए जैसे छोटा छोटा बात है और बाबू ज्यादा इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए एक किसी काम को बाबू अगर करता है 10 दिन में, थोड़ा देर के लिए गौर करना, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, इसका बाबू 1 दिन का काम, इसका 1 दिन का काम जो होगा, 1 दिन का काम वो बाबू 1/10 होगा। कोई आदमी अगर किसी भी काम को करता है बाबू 20 दिन में, तो इसका 1 दिन का जो काम होगा बाबू, इसका 1 दिन का जो काम होगा, 1 दिन का काम वो 1/20 होगा। यानी जो भी आदमी, कोई भी आदमी जितना दिन में पूरा काम करता है, अगर 1 दिन का काम अगर लिखना हो तो 1 बट्टा करके लिखेंगे। कोई आदमी 10 दिन में पूरा काम करता है तो उसका 1 दिन का जो काम होगा बाबू वो 1/10 होगा। अगर कोई आदमी 20 दिन में पूरा काम करता है तो बाबू उसका 1 दिन का काम जो होगा 1/20 होगा। कंप्लीट है। अब देखिए जैसे आपको बोला जाएगा कोई आदमी बाबू आधा काम करता है 10 दिन में, कोई आदमी आधा काम करता है अगर 10 दिन में, तो इस आदमी को अगर पूरा काम करना लगेगा तो बाबू भिन्न के रूप में चलते हैं तो पूरा का मतलब 1 होगा, यानी 1 काम यानी पूरा काम करेगा बाबू कितना दिन में, तो 10 गुना 20 दिन में, यानी पूरा काम 1। जब भिन्न के रूप में चलते हैं तो 1 पूरा होता है, 1 टोटल काम होता है। ठीक है, भिन्न के रूप में चलेंगे तो कुल वर्क 1 होगा, अगर परसेंट में चलेंगे तो बाबू कुल वर्क 100% होगा। कंप्लीट है। अब देखिए जैसे यहाँ पे गौर करना है, जैसे ए किसी काम को करता है बाबू 10 दिन में और बी उसी काम को करता है जैसे बाबू 20 दिन में। ठीक है, तो अब देखिए ए और बी का बाबू टाइम में रेशियो जो होगा, ए का 10 दिन और बी का 20 दिन। ठीक है, यानी काटेंगे तो 10 गुना 20 यानी 1 अनुपात बाबू कितना होगा, 2 होगा, 1/2 होगा। अब देखिए ये टाइम का रेशियो है और टाइम का उल्टा बाबू होता है क्षमता। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए टाइम, ये ए करेगा अगर 1 दिन में तो बी करेगा 2 दिन में, ये टाइम का रेशियो है बाबू, यानी ए का था 10 दिन और बी का था 20 दिन। इसको काटेंगे तो अनुपात जो होगा ए और बी का टाइम का अनुपात जो होगा 1/2 होगा। अगर इसी काम को अगर यहाँ पर करना है तो इसका क्षमता क्या होगा बाबू, क्षमता जो होता है हमेशा टाइम का उल्टा होता है, यानी 2:1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ए किसी काम को करने में अगर बाबू लेता है 1 दिन तो बी लेगा 2 दिन, ये टाइम का रेशियो होगा। लेकिन इसका क्षमता की बात करेंगे, 1 दिन का काम कितना होगा तो बाबू उल्टा कर देना, यानी टाइम का उल्टा क्षमता होता है। यानी ए 1 दिन में अगर 2 काम करेगा तो बी बाबू करेगा 1 दिन में 1 काम करेगा। कंप्लीट है। अब देखिए ये क्षमता और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है बाबू, यानी उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे एक एग्जांपल जैसे देखते हैं। देखिए गौर करना, जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में ए किसी काम को करता है बाबू अगर 10 दिन में और बी उसी काम को करता है अगर 15 दिन में। थोड़ा देखिए, ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में, तो बताइए अगर ए और बी दोनों अगर साथ में करेगा तो उसे कितना दिन लगेगा, अगर ऐसा पूछता है
तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले इन दोनों का आप लोग एलसीएम लेंगे। ये बाबू आपका बेसिक है और बेसिक को अच्छे से देखिएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, ऐसा नहीं जो दो तीन मिनट 5 मिनट देखे और तुरंत बढ़ा दिया गया, ऐसे में कुछ नहीं आप सीख पाएंगे। आपको 100% गारंटी दे रहे हैं, आप पूरा वीडियो को अंत तक एक बार देखिए। अगर आपको टाइम एंड वर्क नहीं समझ में आया तो फिर कहिएगा। 100% गारंटी है जो आपको समझ में आएगा, लेकिन बाबू पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये जो आएगा एलसीएम, ये बाबू टोटल वर्क होता है, यानी ये कुल काम कितना करना है इसको डिनोट करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 10 और 15 का एलसीएम बाबू आएगा 30, यानी कहने का मतलब है जो टोटल काम करना है 30, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर 10 से 30 में भाग देंगे तो बाबू 10 तिया 30, यानी एक दिन का काम हुआ 3। इधर जो भाग देकर जो बाबू इधर लिखिएगा, जो यहाँ पे आपको भागफल जो आएगा वो एक दिन का काम आता है, ठीक है। अब देखिए बी एक दिन में कितना करेगा बाबू, 15 दूना 30, यानी 2 आया। बी एक दिन में 2 काम करेगा, कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे गौर करेंगे, बोला ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, तो बाबू ए और बी जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 3 और 2 कितना 5 काम होगा बाबू। एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में बाबू कितना काम होगा, 5 काम होगा। इसलिए पूरा काम करने में ए और बी को बाबू समय लगेगा, यानी टाइम लगेगा कितना ये निकालना। तो देखिए कुल काम करना है कितना बाबू 30, और ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में करेंगे 5, तो काट देंगे 5 6 के 30, यानी बाबू आपका आ गया कितना दिन, 6 दिन, कंप्लीट है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं, बारीकी से आप लोग अंत तक देखने का प्रयास करें और अंत तक देखिएगा तो बाबू बहुत ही आसान लगेगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल एक और। बाबू ए किसी काम को करता है मान के चलिए 10 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करता है 6 दिन। देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बारीकी से आप लोग समझेंगे तो एक एक क्वेश्चन बाबू आपको समझ में आएगा। इसके बाद अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में पूछा हुआ भी मिलेगा क्वेश्चन, और देखिएगा कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर बाबू क्या करेंगे, सबसे पहले जो डाटा देगा उसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो बाबू एलसीएम कितना आएगा, 10 और 6 का एलसीएम आएगा आपको 30। अब देखिए 10 से भागा दीजिएगा 30 में तो 10 तिया 30, यानी 3 निकला, और 6 से भागा देंगे 30 में तो 6 5 30, बाबू कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, बताइए बी अकेला, बाबू बी अकेला कितना समय में करेगा, बी अकेला कितना समय में करेगा, तो आपको बी का निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब बाबू यहाँ पे गौर करने की बात है, यहाँ पे गौर करने की बात है। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए का बाबू यहाँ पर 3 ले लेंगे, एक दिन में ए 3 करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर तो 5 कर रहा है, जिसमें से ए अकेला 3 है, तो बाबू बी का कितना बचा, 2 बचा। यानी अब आपको ये बात पता चल गया, जो बी एक दिन में 2 काम करता है, बाबू बी एक दिन में 2 काम करता है, इसलिए बी अकेला पूरा काम मतलब 30 काम कितना दिन में करेगा, तो पूरा करना है 30 भाई, और बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 2 से इसमें भागा लगाएंगे तो आ जाएगा बाबू कितना दिन, 15 दिन। यानी बी अकेला अगर इस काम को करेगा पूरा तो इसे लगेगा कितना दिन बाबू, 15 दिन। कंप्लीट है, आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, जैसा हम कंसेप्ट दे रहे हैं उसी के आधार पे बनाइएगा। कैसा भी क्वेश्चन होगा बाबू, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, बाबू देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। अब देखिए जैसे इसमें टाइम एंड वर्क में देखिए, जैसे बाबू ये पहला क्वेश्चन आपको आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान देना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई। अब देखिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है। देखिए बाबू डाटा लिखिएगा, सबसे पहले ऐसे करते, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, ठीक है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है।
बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बताइए उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा समझदारी लाना है और क्वेश्चन को बनाना है। यहां पर देखिए बाबू 60%, गौर कीजिएगा 60 बाबू परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100, सभी आदमी जानते होंगे। परसेंट का मतलब होता है, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100। अब देखिए 20 किया 60, 20 पचे 100, मतलब बाबू 3/5, 3 बट्टे कितना आएगा 5। और अधिक बोला, अधिक 60% अधिक कार्यकुशल है बाबू, 60% अधिक बोला। अधिक का मतलब इसमें क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा बाबू 8/5। वैल्यू कितना आएगा 8/5। तो इसलिए बी को समय लगेगा बाबू, बी का समय निकालना है, बी को समय लगेगा कितना, ये चीज निकालना। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप बताइए ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब बी का क्षमता जो है ए से ज्यादा है, और जिसका क्षमता ज्यादा रहता है उसको समय कम लगता है। तब बी का क्षमता ज्यादा है, मतलब बी को समय कम लगेगा। किससे, ए से। ए से कम समय लगेगा, तो कम समय लगेगा तो कम वाला को ऊपर रखेंगे और ज्यादा वाला को बाबू नीचे रखेंगे। 4 गुना 8, ठीक है। अब देखिए 4 किया 12, यानी बाबू आ जाएगा 15/2। अब 15/2 का मतलब हो गया बाबू कितना, 7.5 दिन, यानी आपको इसका आंसर आ जाएगा बाबू कितना दिन, 7.5 दिन। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा बाबू एलसीएम क्यों नहीं लिए। एलसीएम कैसे लेंगे, एक का डाटा, सिर्फ एक ही डाटा है, एक दूसरा कोई रहता तब तो एलसीएम लेते ना, लेकिन यहाँ पे सिंगल है, तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है भाई। जो ए किसी काम को 12 दिन में करता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो 60% का वैल्यू, 60% का वैल्यू आता है 3/5, लेकिन अधिक बोला, जब अधिक बोलेगा तो जोड़ कर लिखना, मतलब हो जाएगा 8/5। तो अब सोचना क्या है, जो बी का क्षमता ज्यादा है तो बी को समय ए से कम लगेगा। तो ए का समय है 12 दिन, तब इससे कम करना है, ए से कम समय लगेगा बी को। तो कम करने के लिए बाबू कम वाला हमेशा ऊपर और ज्यादा वाला नीचे, काटेंगे कितना आएगा 7.5 दिन। आंसर हो गया आपका बाबू 7.5 दिन। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाते हैं जो अभी जस्ट बताया था। देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है बाबू। 60% अधिक का मतलब अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं तो आया है 8/5। अधिक का मतलब यही आया है 8/5। अब देखिए ए और बी का निकालिए। क्षमता की बात है, जो ए का क्षमता से बी का क्षमता क्या है बाबू, ज्यादा है, तो बी का ज्यादा है तो बी का 8 हुआ और कम वाला ए का हुआ। और अभी जस्ट पढ़े बाबू, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्वेश्चन में, जो टाइम जो है क्षमता का उल्टा और क्षमता जो होगा टाइम का उल्टा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए। ए का क्षमता है भाई 1 दिन में 5 काम करने का, और बी का क्षमता है 1 दिन में 8 काम करने का। अब क्वेश्चन में बोला ए को लगता है 12 दिन बाबू, ए को लगता है 12 दिन, और ए 1 दिन में 5 काम करेगा, इसलिए बाबू कुल काम ए कितना किया सो देख लीजिए। ए 1 दिन में करता है 5 काम और ए को लगता है 12 दिन, तो बाबू 12 दिन में 12×5 = 60 काम हो गया, यानी टोटल काम किया है ए 7। अब इसी काम को करेगा बी, तो बाबू बी को कितना समय लगेगा, तो 60 बट्टा में बी 1 दिन में करता है 8 से भागा लगा देंगे। अब देखिए बाबू 4 गुना 8 और 4 से 15, अब 15/2 का मतलब कितना हो गया भाई 7.5 दिन। हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। चलिए हम लोग बनाते हैं। दिया गया ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, हम लिखेंगे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में। यहां पर देखिए दोनों का डाटा दे दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए एलसीएम लेंगे
तो 10 और 15 का एलसीएम बाबू 30 आएगा। अब देखिए 10 दिया 30, 15 दूना 30, कंप्लीट है। अब क्वेश्चन में बोला बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। बाबू दोनों मिलकर बोला, तो आप ही बताइए ए और बी दोनों जब मिल जाएगा तो एक दिन में बाबू कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। देखिए तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 करता है, तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। इसलिए पूरा करने में दोनों को समय लगेगा, पूरा करने में बाबू समय दोनों को लगेगा। तो पूरा काम एलसीएम जो आता है यही टोटल वर्क का काम करता है, यानी कुल काम कितना करना है। तो कुल काम करना है भाई 30, और ए और बी जब दोनों मिलकर करता है तो एक दिन में 5 करता है, 5 से भागा लगा दीजिए, 5 6 के 30, यानी दोनों मिलकर काम करेगा तो भाई लगेगा कितना दिन, 6 दिन। यानी आपका ऑप्शन हो गया ए यानी 6 दिन। कंप्लीट है। तो बाबू चलिए इसी तरह से अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जैसे दिया गया, आप लोग बस बाबू अंत तक देखिए, देखते देखते माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, तो बाबू कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, और बी अकेला, बाबू बी अकेला इसे करता है 20 दिन में। अब आप ही बताइए इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम आप कितना होगा, 7। एलसीएम आप लोग को निकालने आना चाहिए, तो क्वेश्चन बनेगा धनाधन। ठीक है। अब देखिए 15 से भाग देंगे, 15 चौके 7 तो 4 आएगा, 20 से भाग देंगे बाबू 20 तिया 7 तो 3 आएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में बोला बताइए इस काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो भाई ए अकेला करना है, ए को अकेला करना है पूरा काम। अब पूरा काम कितना है भाई, 60। तो ए अकेला इस 60 काम को कितना दिन में करेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए एक दिन में कितना करता है पता रहेगा तभी तो। अब देखिए ए का एक दिन का पता नहीं, लेकिन बी का पता है, बी एक दिन में 3 करता है, तो बी का बाबू एक दिन में 3 ले लेंगे, बी एक दिन में 3 ले लेंगे। ए जब शामिल है बी के साथ तब 4 टूटा, मतलब बी का 1 हुआ, इसका 3 है तो बाबू ए का कितना हुआ, 1 हुआ। ए एक दिन में 1 काम करता है, इसलिए पूरा करने में ए को बाबू समय लगेगा कितना, तो टोटल काम करना है 7। बाबू टोटल काम करना है 60 टोटल काम करना है 60, और ए एक दिन में 1 के काम करता है, 1 से भागा लगाएंगे तो आ जाएगा बाबू कितना दिन, 60 दिन। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कंप्लीट आपका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अभी जो बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं ये टाइप 1 पढ़ रहे हैं, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो देखिएगा कितना सुंदर, और इसमें अधिकतर लगभग 90% क्वेश्चन एसएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का लेवल इससे हाई कहीं नहीं होगा। देखिएगा अभी शुरुआत है, अभी तो भाई शुरू हुई है, और देखिए अंत तक क्या होता है। अंतिम में देखिएगा लास्ट मिसलेनियस तक आपको कंप्लीट बताएंगे, एक भी क्वेश्चन बीच में नहीं छोड़ना है। क्लास ऑफलाइन का जितना भी आपको बुक मिलता है, नोट्स मिलता है, A to Z का वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है बाबू। तो चलिए अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बाबू ए प्लस बी मिलकर करता है तो इसे लगता है 15 दिन, ठीक है, और बी अकेला इसे 20 दिन में करता है, तो बताइए ए अकेला इसे कितना दिन में करेगा। लगता है अभी यही क्वेश्चन हम बताए थे और इसका आंसर बाबू 60 आया था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन होगा आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 4। अभी तीसरा ही बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए बी तथा सी 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यानी बाबू ए करता है अकेला 10 दिन में, और बी करता है अकेला कितना दिन में, 20 दिन में, और बाबू सी अकेला करता है इसे 15 दिन में। थोड़ा सा गौर करना। अब बाबू इसका एलसीएम आप लोग लीजिएगा तब कुल कितना काम करना है ये पता चल जाएगा। इसका एलसीएम बाबू कितना आएगा, 7।
अब देखिए 10 छके 7, 20 तिया 7 और 15 चौके 7। अब भाई गौर करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इधर भागा देकर बाबू इधर जो लिखते हैं ना, ये जो आता है आपका क्षमता आता है, मतलब एक दिन का काम आता है। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। क्लियर? अब बोला यदि तीनों साथ में मिलकर काम करे तो कितना दिन में बाबू काम समाप्त कर देगा? तीनों मिलकर काम करेगा। तो अब देखिए बाबू जब तीनों मिलकर काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिलकर करेगा बाबू तो एक दिन में 6 3 9 4 कितना 13 काम होगा बाबू। तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम करेगा। इसलिए पूरा करने में बाबू, पूरा करने में तीनों मिलकर जब पूरा करेगा तब पूरा काम कितना है बाबू? 7। पूरा काम कितना है? 7। अब तीनों मिलकर एक दिन में करता कितना है? 13। तो 13 से इसमें भागा लगा देंगे। तो अब देखिए 13 चौके 52 बाबू, 13 चौके 52 बच गया 8 और बट्टा में 13 यानी 4.8/13 दिन होगा। आंसर हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। कंप्लीट आंसर 4.8/13। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे मजा नहीं आता है बताने में भाई। इसलिए अगर आप देख रहे हैं अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जितना हो सके अधिक से अधिक बाबू शेयर और लाइक करना है वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई ये लाल बाबू आ गया कहां से रे? ये मंगलू भी आ गया है और बोला है जो लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। बाबू लाल बाबू यानी लाल बाबू प्लस मंगलू, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि लाल बाबू अकेला इस काम को 15 दिन में करता है। तो बताइए मंगलू अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा भाई? अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो बाबू आएगा 30। अब देखिए 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब यहां पर देख रहे हैं भाई जो लाल बाबू और मंगलू दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है, जबकि लाल बाबू अकेला 2 काम करता है। तो अब यहां पर देखिए ना भाई लाल बाबू अकेला 2 करता है तो लाल बाबू का 2 हो गया। तो मंगलू का कितना लेंगे ताकि 3 पूरेगा? तो मंगलू का 1 हो जाएगा बाबू। मंगलू का कितना होगा? 1। यानी मंगलू एक दिन में 1 काम करता है, इसलिए पूरा करेगा बाबू, पूरा करेगा मंगलू कितना दिन में? तो अब देखिए पूरा काम करना है भाई 30 का। अब मंगलू एक दिन में करता है 1 काम, तो 1 से भागा लगाएंगे तो 30 दिन आ जाएगा, यानी आंसर हो गया आपका 30 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुपर है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है रुपी किसी काम के 1/3 भाग को 6 दिन में। बाबू यहाँ पे रुपी जो है, रुपी किसी काम के 1/3 भाग को 6 दिन में, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 1/3 भाग काम भाई होता है 6 दिन में, तब पूरा काम होगा भाई, पूरा काम होगा बट्टा में 3 हम गुना कर देंगे 18 दिन में। मतलब रुपी पूरा काम करेगी तो 18 दिन लगेगा। 1/3 भाग 6 दिन में। अब भाई जब बट्टा में रहता है तो पूरा काम मतलब 1 का वैल्यू कितना आएगा? 3 छके 18 दिन, यानी रुपी पूरा काम करेगी 18 दिन में। और बोला है क्वेश्चन में उसी काम का 2/5 भाग को 6 दिन में करती है सीमा। मतलब सीमा जो है इसी काम के 2/5 भाग को करती है बाबू 6 दिन में, इसलिए सीमा पूरा काम मतलब बाबू 1 का मान निकालना है। 2 तिया 6 और बट्टा वाला 5 गुना हो जाएगा 5 तिया 15 दिन। मतलब सीमा करेगी कितना दिन में? 15 दिन में। बताइए भाई यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या आप लोग को?
नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, इसका एलसीएम लेंगे। आप लोग को पता है बाबू, इसका एलसीएम लेते हैं तो कुल काम कितना करना है ये पता चलता है। तो बाबू 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90। अब देखिए 18 पचे 90 और 15 छके 90, यानी रूबी एक दिन में करेगी 5 काम, तो सीमा एक दिन में करेगी 6 काम। इसलिए रूबी प्लस सीमा मिलकर बाबू, रूबी और सीमा मिलकर, क्वेश्चन में बोला रूबी और सीमा मिलकर 3/5 भाग काम को कितना दिन में करेंगे। तो बाबू यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि कुल काम है 90। बाबू कुल काम कितना है 90, लेकिन पूरा काम नहीं करना है, बोला है 3/5 भाग काम। तो 90 का 3/5 करेंगे, 3/5। तो बाबू 5 से 18, 18 या 54, यानी 54 काम को कितना दिन में करेंगे। 90 काम नहीं करना है, पूरा नहीं करना है, इसका 3/5 भाग काम करना। तो 90 का 3/5 कितना, 54 काम करना, और जिसमें रूबी और सीमा मिलकर करेगी। आपको पता है जो रूबी और सीमा मिलकर करेगी तो एक दिन में 6 5 11 काम होगा। तो भाई 11 से इसमें हम लोग क्या करेंगे, भागा लगा लेंगे। अब देखिए 11 चौके 44, बच गया भाई कितना 10, और बट्टे में 11 दिन। आंसर हो गया, आंसर आपका है 4.10/11, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देख रहे कितना शानदार क्वेश्चन था, और इसको हम लोग हंसी हंसी मजाक में बना के रख दिए। भाई क्वेश्चन कुछ है कहाँ, धुआं धुआं कर देना है। बस आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक देखिएगा बाबू तो जरूर है आप लोग को सीखना है, और सीखिएगा, जबरदस्ती सिखा देंगे। क्योंकि यहाँ पे ये चैनल के माध्यम से पढ़ाने का बाबू एक ही मकसद है, वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर देख रहे हैं कितना प्रयास, लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि बाबू आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगे। क्योंकि आप सभी आदमी को पता है अगर चैप्टर आसान लगता है तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए हमेशा प्रयास रहेगा गणित को आपको इतना आसान बना दूं, इतना आसान बना दूं ताकि आपको मजा आवे, और मजा के साथ बाबू चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बिल्कुल व्हाइट व्हाइट है भाई। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा रंगीन करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सोनम कपूर आ गई यहाँ पे और बोली है किसी काम को 20 दिन में हम कर सकते हैं। तो वहां पर वह लेकिन 20 दिन करवे नहीं की, वो 3 दिन काम करके छोड़ के चली गई। तो भाई आप लोग को पता है सोनम किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तो सोनम का बाबू एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 होगा। आपको शुरुआत में ही हम बताएं, क्योंकि यहाँ पे पूरा 20 दिन की नहीं है, ये जो है 3 दिन की। तो देखेंगे ना जो एक दिन का कितना, तो एक दिन का पता होगा तो 3 दिन का निकाल सकते हैं। सोनम जो है 3 दिन काम की, तो एक दिन का 1/20, तो 3 दिन में कितना की होगी बाबू, 3/20 काम की है, 3/20। यानी बाबू 20 में से 3 काम कर दी कौन, सोनम। बाबू 20 में से 3 काम कर दी तो शेष बचा कितना, 20 में 17 काम बच गया। इतना भाग काम जो है बाबू, इतना भाग काम जो है ये करी है आके कौन, सोनाक्षी सिन्हा। बहुत अच्छी लगी थी, इसका बचल वाला काम ये आके कर दी। कितना दिन में भाई, तो 34 दिन में, तो बराबर में 34 दिन लिखना है। अब देखिए तब पूरा काम ये सोनाक्षी सिन्हा कितना दिन में करती, ये बाबू सोनाक्षी जो है पूरा काम कितना दिन में करेगी। तो अब देखिए 17 गुना 34 और 20 गुना भाई कितना आ गया, 40 दिन। यानी सोनाक्षी जो है 40 दिन में पूरा कर सकती थी। तो अब बोला तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगी। कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता है भाई क्वेश्चन में सोनम करती है 20 दिन में पूरा, और भाई सोनाक्षी करेगी, क्वेश्चन में बोला सोनाक्षी जो है ये करेगी कितना दिन में, 40 दिन में। एलसीएम लेंगे 40 आएगा भाई, 20 से भाग देंगे तो 20 गुना 40, सोनम का निकल के आ जाएगा कितना काम एक दिन का, 2।
सोनाक्षी का आ जाएगा कितना भाई 40 एकम 40, एक काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों मिलकर 40 काम कितना दिन में करेंगे? तो देख रहे हैं जो दोनों मिलकर एक दिन में 2 और ये 1 दोनों मिलकर एक दिन में बाबू 3 काम करती है। तो 40 करने में कितना समय लगेगा? तो 40/3 मतलब 13.1/3 दिन। आंसर निकल के आ गया 13.1/3 दिन। मतलब दोनों मिलकर करेगी तो 13.1/3 दिन होगा। बाबू वीडियो आपका काफी समय का हो गया, 30 मिनट का पूरा गया है। तो आज हम लोग बाबू इसमें टाइम एंड वर्क, आज पहला दिन था तो आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। और ये टाइम एंड वर्क का वीडियो बाबू आपको कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आपका होगा बाबू नंबर सिस्टम का, और उसमें भी आज हम लोग वर्गमूल चैप्टर पढ़ने वाले हैं और घनमूल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय